नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। धनपुरी में प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका उद्देश्य बढ़ती आवासीय जरूरतों को पूरा करना, लेकिन उपलब्धि रही शून्य। कामकाज में तेजी का आलम यह है कि धनपुरी नगर के गरीबों को आज भी खपरेल और घास फूस के बने झोपड़ों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर होना पड़ रहा है। धनपुरी में गरीबों को किफायती घर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना पर नगर पालिका ने पूरी तरह पलीता लगा दिया है। अधिक जानकारी के लिए बढ़ते हैं हमारे सहयोगी अमन की ओर। जी अमन, एक बार फिर हम आवास से रिलेटेड केस पर डिस्कस कर रहे हैं। अब तो बेहद दुख होता है कि आखिरकार क्या प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, क्यों लोग आज भी अपने एक छोटे से मकान के लिए तरस रहे हैं। क्या सिर्फ नाम को आने वाली पीढ़ी याद रखे कि तब की प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री द्वारा ये आवास के नियम बनाए थे, इसलिए रखा गया है? क्या इन नियमों को सिर्फ दिखाने के लिए बनाए गए हैं? अमन, अब धनपुरी में रह रहे लोगों को क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, संक्षिप्त में बताएं। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण या शहरी आवास योजना है, इसको शुरू हुए लगभग 5-6 साल का समय हो चुका है और 2022 तक ये लक्ष्य है कि देश में सभी वे लोग जो झोपड़पट्टियों में या खपरेल घरों में रह रहे हैं, उनके पास अपना पक्का मकान हो। लेकिन अभी ये 2021 चल रहा है और 2022 सिर्फ एक ही वर्ष का समय बचा हुआ है और अभी ऐसे न जाने कितने लोग हैं, सिर्फ धनपुरी ही नहीं, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हर जगह यही हाल है। अनेकों लोग ऐसे हैं जो अभी भी खपरेल घरों में, टूटे कच्चे मकानों में जिंदगी बसर कर रहे हैं और उन्हें अपना मकान जो है आवास योजना के तहत नहीं मिल पाया है। हर जगह अलग अलग तरह की अलग अलग समस्याएं हैं। धनपुरी में भी अगर बात करें, वैसे तो ये प्रदेश की सबसे संपन्न नगर पालिकाओं में से एक है। इसके बावजूद भी यहाँ पर अनेक ऐसे पात्रग्राही हैं जो इस आवास योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कहीं पर उनके दस्तावेज ना होने का बहाना कर दिया जाता है अधिकारियों से, कहीं उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो कहीं पर किश्त जो समय से आनी चाहिए वे नहीं आती है। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो किश्त आती है, पहली किश्त तो आ जाती है, अब उस किश्त के आ जाने के बाद लोग अपने जो कच्चे मकान है वो भी तुड़वा लेते हैं और नींव डलवा देते हैं, लेकिन इसके बाद दूसरी और तीसरी किश्त नहीं आती है, लंबा समय लगता है। तो वो लोग जो पहले कम से कम अपने कच्चे मकानों में रह रहे थे, वो उन्होंने अपना घर भी तुड़वा लिया है और पक्का मकान नहीं बन पा रहा है क्योंकि किश्त नहीं आ रही है। तो वो दोनों तरफ से जो है मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। ऐसे बरसात के मौसम में, चाहे गर्मी के मौसम में, खुली छत के नीचे रहने के लिए लोग मजबूर हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों के पास आवास से संबंधित। और केंद्र सरकार तो अपनी योजनाएं चला रही है, लेकिन ये जो अधिकारी वर्ग है वो लगातार तरह तरह के जो बहाने बनाकर, करप्शन करके लोगों को इस आवास योजना से वंचित रख रहा है। जी अमन, और यदि हम बात करें उन लोगों की जैसे मकान स्वीकृत भी हो गए हैं, फिर भी लोगों को अब तक झोपड़ियों में रहना पड़ रहा है, क्या हो रहा है आखिरकार? जी जी, कई प्रकार के जो हैं ऐसे कारण बताए जाते हैं अधिकारियों द्वारा कि जो है ऊपर से अभी आदेश नहीं पारित हो रहे हैं, या बजट नहीं आ पा रहा है, या आपके जो दस्तावेज हैं वो सही क्रम में नहीं है, सुसंगठित नहीं है। लेकिन असली वजह जो है वो घूसखोरी है। ये अधिकारी वर्ग ये चाहते हैं कि ये जो पात्रग्राही हैं आवेदन के या ये जो आवास योजना के, ये इन्हें घूस खिलाएं, इन्हें रिश्वत दें, तब ये जाकर इनके आवेदन पास करेंगे और इनको किश्त मिल पाएगी, जो और रकम मिल पाएगी, इनका आवास निर्माण हो पाएगा। तो ये एक बड़ी वजह है कि रिश्वतखोरी के चक्कर में इन्हें बैकडोर से पैसा मिल सके, ये लोग आवेदन पास करने में और पूरी जो प्रक्रिया है उसमें देरी करते चले जाते हैं और नुकसान लोगों को होता जाता है। फिर दूसरी समस्या ये है कि एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नहीं है। केंद्र सरकार कुछ कहती है, राज्य सरकार कुछ कहती है, फिर विधायक, सांसद और पार्षदों तक आते आते बात कुछ और हो जाती है। तो ये जो एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नहीं हो पाने की वजह से भी ये योजनाएं जो हैं वो लटकती रहती हैं। फिर चुनाव आ जाते हैं तो चुनाव के बाद फिर अपनी उसमें चुनावी वादे आ जाते हैं और फिर लोगों की समस्याएं दब जाती हैं। वो चुनाव के समय कुछ समय के लिए वो मुद्दे
उठते हैं, हवा में रहते हैं और फिर वो बुझ जाते हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं इस पूरे आवास निर्माण और हर योजना में, केवल आवास योजना नहीं, हर योजना का यही हाल है और अधिकारी वर्ग बड़े सुस्ती से काम लेता है हमारे देश में। यही कारण है कि लोगों की परेशानियां बनी हुई हैं। जी, बिल्कुल अमन। और यदि हम स्पेसिफिकली आदिवासी की बात करें तो पहले इनको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो शिक्षा सुविधा हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, अब ये आवास भी। तो क्या है इनका देखिए, स्टैंड? ये धनपुरी की जो खबर है इसकी हम अगर बात करें तो कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर बहुत भारी संख्या में आदिवासी और जनजाति लोग रहते हैं। पहली समस्या तो इनके साथ ये आती है कि अभी तक इन्हें इनकी जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया है, पट्टा नहीं दिया गया है। तो कल को प्रशासन चाहे तो इन्हें कभी भी यहाँ से निकाल सकता है, इन्हें खदेड़ सकता है। ये भी पहली समस्या। दूसरी, कोरोना काल के बाद बहुत सारे ऐसे मजदूर जो कोयला खदानों में या अन्य जगह रोजगार कर रहे थे, वो उनका रोजगार उनसे छिन चुका है। इसके अलावा आवास की जहां तक बात है, तो जब भूमि ही नहीं है, प्रशासन ने अभी हालांकि ये योजना भी लेकर आए थे कि उनका मालिकाना हक दिया जा रहा है जमीन का, लेकिन अभी तक इन्हें जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला है इन आदिवासियों को। और आवास योजना तो फिर बहुत दूर की बात है। तो ये बहुत सारी समस्याएं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, आवास के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हो, इन आदिवासियों और जनजातियों को बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और इनकी सुध लेने वाला फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है। बिल्कुल अमन, धन्यवाद अमन हमें ये जानकारी प्रदान करने के लिए। और उम्मीद यही होगी कि प्रशासन द्वारा ऐसा रवैया जल्द से जल्द सुधार लिया जाए और लोगों को उनका मूलभूत अधिकार से मुहैया करवाया जाए। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।